ये काठमांडू की सड़कों की सूरत हाल है, जो अनारकी फैली हुई है और जो कुछ कल वहाँ पर हुआ देर शाम तक, वो बहुत ही दिल दहला देने वाला, बहुत ही खौफनाक मंज़र था। कोई नहीं बचा जिसके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी वहाँ पर ना हुई हो। इवन कि पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी तक को जलाकर मार डाला गया, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, पार्लियामेंट फूंक दी गई, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। वहाँ के जो नेता हैं किसी तरह से फ़ौज की मदद से, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से किसी तरह से जान बचा कर कुछ लोग भागने में कामयाब हुए हैं। ये जो टोटल सूरत हाल है वहाँ की, ये बड़ी ही ग्रिम, बड़ी ही खौफनाक सूरत हाल है। अब तक जो कुछ नेपाल में हुआ उसे समझने के लिए हर जहन परेशान है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटा सा आंदोलन जो सोशल मीडिया बैन के ख़िलाफ़ नौजवानों का आंदोलन था, जिसे जेन ज़ी आंदोलन कहा गया, वो इतना विकराल, इतना विभत्स रूप ले लेगा, इतना ख़तरनाक हो जाएगा कि वहाँ पर लोग बेकाबू हो जाएंगे और अपने ही मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, उनके घरों को जला दिया, पार्लियामेंट जला दिया और इतना ज़्यादा कुछ हो जाएगा। नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसकी जड़ें, बताया जा रहा है कि इसकी जड़ें जातीय संघर्ष और लंबे समय से चल रहे सत्ता संघर्ष में हैं। सोशल मीडिया बैन बस एक ट्रिगर पॉइंट आप इसे कह सकते हैं कि इस मौके से ये चीज़ें उभर करके सामने आ गई। असल में ये मामला ब्राह्मण और गुरुंग मधेशिया समुदायों के बीच टकराव का बताया जा रहा है। आज जो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर, वो इसकी पृष्ठभूमि से ही निकली है। भारत के मीडिया में अक्सर नेपाल के हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी HSS का जिक्र आता है। 1992 में इस संगठन की बुनियाद पड़ी और ये संगठन नेपाल के अंदर ठीक हिंदुस्तान में जैसे RSS काम करता है, ठीक उसी तर्ज पर वो HSS काम करता है। हिंदू शिनाख्त को लेकर के वो वहाँ पर मुखर होकर के काम करता है। बल्कि कुछ लोग HSS को RSS का नेपाली संस्करण यानी नेपाली एडिशन भी कहते हैं। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की जद्दोजहद कर रहा है। अलबत्ता उसको भारत की तरह वहाँ पर माहौल नहीं मिला। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत थोड़ी सी है, तकरीबन 5% के आसपास है। एक बात और रही कि यहाँ पर कोई मुग़ल शासक नहीं रहा, पाकिस्तान जैसा कोई पड़ोसी नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो हिंदुत्ववादी, नेपाल के जो हिंदुत्ववादी हैं, उनको बहुत मसाला नहीं मिल पाता है अपने आइडियाज़ को हिंदुओं पर थोपने के लिए और हिंदुओं को मुसलमानों से डराने के लिए। उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है वहाँ पर। HSS का जो मूल काम वहाँ पर है वो कन्वर्जन से रोकने के लिए और हिंदू पहचान को स्थापित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। 2008 में जब वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, राजशाही ख़त्म हुई, उसके बाद से HSS को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने पीछे से रह करके एक्टिव होकर के ख़ास तौर से अपना जो उसका अपना एजेंडा था हिंदू संस्कृति को फ़रोग़ देने का, उस पर वो काम कर रहे थे। और इसका उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि जो हिंदुओं के जो त्यौहार होते हैं उनको बड़े पैमाने पर बनाने के एक तरह से अभियान शुरू किया। इसके बरखिलाफ़ अगर आप देखें तो गुरुंग जाति के जो युवा हैं, नेता हैं, सुदन गुरुंग ने 2020 में हामी नेपाल संगठन की स्थापना की। ये जो संगठन था ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और युवाओं की बेरोज़गारी को लेकर के आंदोलन करता था, आवाज़ उठाता था। जब सरकार ने सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्मों पर पाबंदी लगाई तो इससे जो नौजवान तबका है, जो ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया के ऊपर देता है और कई लोग तो बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए से अपनी कमाई भी करते हैं, तो वो तमाम लोग सड़कों पर आ गए, नाराज़ हो गए कि अब ये हमारे रोज़गार जो हमें हासिल है छोटा मोटा सोशल मीडिया के ज़रिए से अगर हम कमा रहे हैं तो उसको भी इन्होंने बैन करके रोक दिया है। इससे और गुस्सा भड़क गया। पहले हामी नेपाल ने इसे लीड किया, लेकिन बाद में संगठन ये पीछे हट गया। तब काठमांडू के मेयर बालेन शाह सामने आए। बालेन शाह और 2022 में सबसे युवा मेयर चुने गए थे। बालेन शाह के बारे में बताया जाता है कि बालेन शाह HSS के ख़िलाफ़ हैं और वो भारत से भी उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। भारतीय फिल्मों, भारतीय TV शोज़ के ऊपर वो पाबंदी लगा चुके हैं अपने दौर में जब वो मेयर थे। ऐसा समझा जा रहा है कि बालेन शाह आने वाले दिनों में नेपाल के नए प्रधानमंत्री होंगे और अगर बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री होते हैं तो नेपाल की दिशा और दशा दोनों एक तरह से डिफरेंट होगी, नई होगी। जानकार ये भी मानते हैं कि अगर बालेन शाह वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो भारत से जो उनके ताल्लुक़ात हैं वो और कशीदा होंगे, क्योंकि वो भारत को भी अहमियत नहीं देते।
आपको मालूम है कि नेपाल एक लंबे अरसे तक हिंदू राष्ट्र रहा है और अब सवाल ये है कि क्या ये फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा या धर्मनिरपेक्ष सेकुलर लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भविष्य की राह तय करेगा।